हमारा प्रश्न क्या है मैया? प्रश्न मेरो ये है, मेरी आत्मा ऐसे दुख मानते हैं, कब ऐसा होता है दफा परे लेकर जाता है या वैसे बीमारी में लग जाता है ना, और हम दान में तुम्हें करना नहीं चाहते उन्हें। हाँ, और हमारा मन ऐसा करते कि हम पे होते तो मैं दान करती तुमने, भगवान ने हमें ऐसे बना दे कि हम तो दान करी ना सकते। प्रश्न तो इतना अच्छा पूछा है, इनके नाम से ताली बजाओ। इतना बढ़िया, और वो भी असुअन से, प्रेम से, प्रेम से प्रश्न पूछ रही हैं कि हमारे पास में पैसा होता है और हम दान में नहीं कर पाते हैं, पुण्य में नहीं कर पाते हैं, और वो हमारा निकल जाता है, बीमारी में निकल जाए या किसी में निकल जाए। तो देखिए मैया, अगर हमारा पैसा बीमारी में जाना है और लिख रहा है तो बीमारी में जाएगा। यदि हम लोभ में आके नहीं या किसी अच्छे कर्म में नहीं लगा रहे हैं और पैसा को जोड़े जा रहे हैं और भगवान के क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना वो भी बीमारी बन के आता है। और तुम्हारे अंदर ये भावना है कि हमको किसी अच्छी जगह पैसा लगाना है और अच्छी जगह करना है, तो तुम्हारा पैसा अच्छी जगह लगेगा। हमारे गुरुदेव ने भी ये बात कही थी, हमने कही कि कभी पैसे को रखना है तो अच्छी भावना लेके रखना है। जो तुम्हारा पीछे प्रश्न बोलो कछु वस्तु जोड़ो मत, सामती मत करो मतलब। हाँ, क्योंकि वही पर मेरे मन में है कि ये कर सकते हैं, तुम सामटो करते हैं लोग बाबू। तो पैसा कितना और कैसे सामटा करना है कि कहीं किसी पे हाथ ना फैलाना पड़ जाए। कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसको हाथ ना फैलाना पड़ जाए। और ऐसा भी पैसा इकट्ठा ना हो जो तुमसे हमने बात कही है कि कोई इतनी वस्तु को इकट्ठा ना करो। अभी मान लीजिए तुम पे इतनी साड़ियां हैं, सित भी नहीं रही हैं, इधर उधर पड़ी हैं, इतने कपड़े पड़े हैं और हमारी मृत्यु हो गई, तो उन कपड़ों को कौन लेगा हमसे? हमारे गुरु ने पहले ही, उनको पता था क्या कर, पहले ही सबके लिए साड़ी बांट दी थी। तो गुरु से शिक्षा नहीं ली हमने, तो हमने भी तो वो शिक्षा ली कि अपने जीते जी हमको जो देना है वो देना है। कब? अगर हमारा गुरु के प्रति विश्वास है तो अपनी चीज को, अपने पैसे को निकाल के देना, नहीं तो कोई अपना नहीं है। अर्जुन को जब मोह आ रहा था तो कृष्ण भगवान भी कह रहे थे कि अर्जुन, जो तुझको मोह आ रहा है कि तेरे नहीं है और ना तू इनका है। कितनी बार ये पैदा नहीं हुए और कितनी बार तुम नहीं हुए, तो पैसे को उसको मत जोड़ो जो सांप की तरह फन डाल के बैठ जाओ। वो पैसा कहीं न कहीं तो निकलेगा। और जो तुम्हारे अंदर के भावना आ रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं भी दान में करूं, तो एक दिन तुम पे आ जाएगा वो समय, तो तुम्हें याद भी रहनी चाहिए। क्योंकि प्रसन्न रखा है भगवान के पास में, भगवान तो तुम्हारी अंदर की भावना को चूम रहे हैं। जैसे खेती में पानी लगता है और सोरी हो जाती है, तो किसान कहता है कि ट्यूबवेल बंद कर दो या पानी बंद कर दो, मेरी सोरी हो गई है। वो एक उसमें पानी को दबा दबा के सोरी को रोकता है, किस मारे कि खेती खराब ना हो जाए। और वही खेती में पानी लगा रहा है, पानी लगा के चुकेगा तो वो सोरी तो खुल जाएगी। ऐसे ही पैसा अगर तुम्हारे पास में नहीं होगा तो देने वाला तुम्हें कोई नहीं आएगा, और तुम्हारे पास में पैसा होगा तो लेने वाला कोई भी आ जाएगा। इस मारे गुरु कहते हैं कि ऐसा भी ना करो जो तुम्हारा हाथ खाली हो जाए। अगर हाथ खाली है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो गुरु तुम्हारा बंदेज करेगा, यानी परमात्मा भगवान पे समर्पित है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली है, बताओ हमारी बैंक देख लो। अरे तुमको बैंक का खाता दे दे, हम हमारी बैंक में देखो कितना पैसा है। भगवान दे रहे, सरकार दे रही है, मान लो
थोड़ा बहुत जो भी खर्चा ला, धन्यवाद है उसको मोदी साहब के लिए जो इतना सबके लिए कर रहे हैं, उसको भी नहीं हम, हमारी जिंदगी है तो सब कुछ है, और हमारा जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपने गुरु को सीख के हमने सब कुछ निकाल दिया, हम गुरु के ऊपर समर्पित है। पूछिए क्यों? यानी हमारे बच्चा सही है तो समर्पित है, पैसा मिलेगा। हमारे बच्चों पे हमें समर्पित नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है तो हम नहीं देंगे मैंने हाथ का गांठ का पैसा, क्योंकि हम समर्पित नहीं। तो बेटा कौन है? वो भी भगवान है। हम कौन है? हम भी भगवान। वही कड़ कड़ में ही भगवान है। तो तुम्हें जो बात बताई है कि मान लो कंसुआ लोगे तो छपकिया का जन्म मिलेगा, तैयार है। और गांव के बिच्छू की तरह ढंक मारोगे, बेमतलब से कठोर वचन बोलोगे तो बिच्छू का जन्म तुम्हें तैयार है। तुम मोह में औलाद के पीछे मोह में मरे जा रहे हो, औलाद के पीछे किसी के दान पुण्य में भी नहीं कुछ कर रहे हो, औलाद को बनाए जा रहे हो, औलाद को पैसा लगा रहे हो। भाई तुम्हारा गरीब है, भाई तुम्हारे पे पैसा नहीं है, भगवान ने मजबूर बना दिया, तुम्हें पैसे वाला बना दिया। भाई को तुम एक पैसा भी नहीं खर्च कर रहे हो, बराबर ही तुम करना चाह रहे हो, तो फिर पैसे वाले कहाँ हो? उससे आपकी कुंडली की तरह हो गया ना कि बेटा बेटी को ही काम खराब कर जाते हैं। तुम पैसा कमा रहे हो, दान तुमने बिल्कुल नहीं करा, पुण्य तुमने बिल्कुल नहीं करा। तुमने, हमारे गुरु तो नौ कहते थे कि ना दान लो ना दान दो, सबसे बड़ा दान तो ज्ञान है। हमने कोई चीज दे दी, इतनी ढेर दे दिया, वस्त्र दे दे, वस्त्र भी फट जाएंगे, धन दे दिया, धन भी खर्च हो जाएगा, जेवर भी पहन लोगे टूट जाएंगे, फट जाएंगे, तुम्हारा जमीन जायदाद वो भी बिक जाती है, घर मड़िया भी गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बताइए, और को तुमने ज्ञान दे दिया कि बेटा सिकंदर राजा की तरह, सुनिए मेरी बात को ध्यान देके बेटा, जो तुमने धन की बात करी है, सिकंदर जो राजा था कितना बड़ा था मास्टर जी? कितना बड़ा सिकंदर राजा था? सिकंदर और सपने देखता था बहुत बहुत ऊंचे। तो तुम कौन सा सपना देख रही हो कि हमारे पास पैसा होता तो हम भी करते? देखो तुम कौन सा सपना देख रही है, और सिकंदर कितना सपना देखता था, और पैसा इतना पास था उसके। उसको भी सत्संग से ही, संत से ही ज्ञान मिला था, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। परमात्मा को तो पता है, अगर मैं दबका के बैठूंगी तो वो तो देख रहा है। तुम्हें अभी बताई नहीं है हमने, क्या बात बताई है? तुम्हें ये बात बताई है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, अच्छे या बुरे। जैसे गाय ब्याह पड़ी, बछड़ा डाला, और बछड़ा ने हजारों माओ में जाके अपनी माता गाय को ढूंढ लिया, ऐसे ही तुम्हारे कर्म तुमको ढूंढ लेंगे। कहते हैं कौन सा कर्म करा? तो जब सिकंदर राजा इतना बड़ा था, उसने जाकर देखा कि संत तो अपनी झोपड़ी में बैठा है, बारिश ही उसकी इसी में निकल गई, ठंड भी इसकी इसी में निकल गई, धूप भी निकल गई इसकी, और इसी में खुश रहता है। ला मैं संत के पास जाऊं और मैं इससे पूछूं, बोले संत जी मुझे एक सेवा चाहिए, अगर मौका दो तो। संत ने बोला बताओ, पूछो क्या मौका लेना चाह रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे एक सेवा का मौका दे दो। बोलो बोलो क्या सेवा चाहिए? कि तुम्हारे पास घर नहीं है, मैं तो तुम्हें एक घर बनाना चाहता हूं। संत ने इनकार कर दिया सिकंदर राजा से। बोला क्यों? मैं क्या इसमें जिंदगी भर रहूंगा? का जाना नहीं है यहाँ से। एकदम सिकंदर राजा को होश आ गया कि अरे इतना बड़ा सिकंदर राजा, और मैं इतने बड़े बड़े सपने देख रहा हूं, संत एक झोपड़ी में रह के खुश है रहा है। तो संत क्यों खुश है?
संत तो इस मारे खुश है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छा नहीं उसको, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई उसके लिए कुछ चीज नहीं चाहिए, शांति में रहता है। और सुखी वही है जिसको सब चीज से शांति है। तो सिकंदर से इनकार कर दिया ना कि मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंख खुल गई सिकंदर राजा की कि इतना बड़ा मैं राजा हूं सिकंदर, इतने बड़े बड़े सपने देखता हूं। और संत ने भी इस मारे मने करी कि तेरे जो मैं बातें पूरी करूंगा ना, तेरे सपने, तो जो तू सपने देख रहा है ना, वो तेरे आई हुई भी पीढ़ी वही सपना देखेगी। तो मैं सेवा का मौका नहीं दूंगा तुझे, मिलेगा तुम्हें सेवा का मौका ऐसा नहीं मिलेगा, तुम भी ऐसे सपने देखोगे। सिकंदर राजा को मौत आने लगी। इस वचन को सुन के हमारे लिए हिम्मत भी बंधनी चाहिए और ज्ञान भी आना चाहिए। कोई भी सुने, सिकंदर राजा को जब मौत आने लगी, जब तड़पने लगा, तो उसे आंखों में आंसू आने लगे। और जब यमदूत उसे लेने आए तो कहने लगा, हे प्रभु मुझे थोड़ा सा समय दे दो। क्या समय लेगा, मुझे अपनी मां से मिलने दो। सिकंदर को कह दिया कि अब तुझको इतना भी मौका नहीं मिलेगा मां से मिलने के लिए। तो सिकंदर रो पड़ा कि काश इतना मुझे पता होता कि मैंने अपनी समय बर्बाद ऐसे ही कर दी, और मुझे इतना पता होता कि मुझे अपनी मां से मिलने को समय नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसा कर्म नहीं करता। अब तो मेरा समय खत्म हो गया। सिकंदर राजा के लिए इतना समय नहीं दिया, और उसने इतनी जरूर कह दी पबलक से कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना जब मुझको यहां से लेके जाओ। कि इतना बड़ा सिकंदर राजा, इतना पैसे वाला होता हुआ आज खाली हाथ जा रहा है। तो इस बारी से सिकंदर की उससे हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास ये धन किस काम में आएगा। हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता हमारे सामने पे एक पैसा को तरस रहे, हमारा जैसा बेटा निकम्मा पैदा ही नहीं हो। हमारे माता पिता एक उसके लिए रो रहे हैं बेटा की शक्ल देखने के लिए। तो माँ तो जब भी रोती थी जब कोख में बेटा था कि हे भगवान मेरे बेटा पैदा हो। माँ कैसा सपना देख रही है, मेरे बेटा पैदा हो, और पीड़ा भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है। तो देखिए वो बेटा कैसे है कि पाल पोस के बड़े कर दे, शादी कर दे, बीवियों को लेकर चले जाते हैं, माता को छोड़ जाते हैं रोती हुई। कब उनके लिए सुख मिलेगा। माँ बाप का कर्म माँ बाप के साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। हम अपने धर्म का पालन करेंगे। माँ तड़पती है, कैसे बेटा होते हैं है? जब माँ की आत्मा तड़प रही है तो बेटा की भी तड़पेगी ना, तब उस बेटा को पता चलेगा कि मैंने माँ की आत्मा तड़पाई। तो मैं उन बेटन के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। और माता पिता को भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने बेटी बेटा को संभल कर लेके चले, ताकि हमारे लिए कभी धोखा ना हो। अपने माँ बाप के आंखों में आंसू जो बेटा बेटी देखते हैं वो बेटा बेटी नहीं है, याद रख लेना इस चीज को, वो बेटा बेटी नहीं। ये हमारा जो शरीर है ये कागज की पुड़िया है। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम लेती हूँ। पैसा को ऐसा मत रखो जो तुम्हारे के हाथ कफन के आगे नोचाए, और कुछ लेके ना जाओ, कुछ पुण्य नहीं करके जाओ। पैसा से वो काम करके जाओ जो तुमको दुनिया याद करे।
उससे कोई दुख ना हो। बेटा भी 4 प्रकार के पैदा होते हैं मास्टर जी, मास्टर साहब, 4 प्रकार के बेटा होते हैं। एक ऋण लेने आता है और एक बेटा ऋण चुकाने आता है। एक बेटा मित्र बन के आता है, मित्रता निभाता है। एक बेटा सेवा करवाने आता है और एक बेटा सेवा करने आता है। बेटा तो चारों ही हैं? बचन संभाले बोलियो, बचन के हाथ न पांव, एक शब्द घायल करे और एक करे शीतल छाछ। माता पिता से भी शब्द बोलो तो हंस के बोलो, कड़ुआ वचन ना बोलो। माता पिता हमारे लिए मारेंगे तो हम माता पिता को थोड़ी मारेंगे। माता पिता हमारे गाली देंगे तो माता पिता को गाली थोड़ी देंगे। इसके बीच में एक बात बताने जा रही हूं और वाणी को भी विराम देने जा रही हूं कि माता पिता में दोनों में हो गई लड़ाई, झगड़ा बहुत हो गया। अब बाप कहे कि बेटा ये काम कर और मां कहे कि बेटा ये काम मत कर। बेटा बड़ा अकलमंद था, अपने बाप से बोला और माता से बोला, माता जी और पापा, जो तुम दोनों आदमी फैसला लोगे मैं वो काम करूंगा। माता ने मुझे पैदा किया है, पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, पैसे से, पढ़ावे से, लिखावे से, अकलमंदी जो भी दही कुछ भी, लेकिन दोनों फैसला करोगे तभी मैं वह कार्य करूंगा। तो बेटा कितना अकलमंद था। माँ कह दे तू गड्ढा में गिर जा, माँ के कहने से गड्ढा में गिर गया, और बाप कह रहा नहीं बेटा गड्ढे में नहीं गिरना है। तो बेटा के लिए तो दोनों मानने हैं ना। कभी मत करना बेटा है, कोई भी बेटा ऐसा नहीं करना। क्यों कि जिस समय हम बाप बनते हैं तब पता लगती है कि बेटा क्या चीज होता है। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बताने जा रही हूं जो आंखन देखी की बात है, बिल्कुल ही। कि छोटा सा बच्चा था, 12 साल का कुछ हो गया था। अरे धूप में मन जाए, अरे छत पे क्यों चढ़ गया, अरे तू इसे, अरे धूप पड़ रही है बहुत बेटा, बहुत धूप पड़ रही है, और तू जाके नहीं पतंग उड़ा रहा है। नहीं आता था, मानता ही नहीं कहना, बाप को दुखी करता है। एक दिन सच बता रहे तुम्हें क्या हुआ, पढ़ते 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 बच्चा का शादी हो गई, पास हो गया। बच्चे के उसके 2 बच्चे, 2 लड़के पैदा हुए। मास्टर ने पता नहीं क्या ऐसा उसके अंदर हुआ, जो मास्टर सुनने हो जिन्होंने ऐसा काम किया है, बहुत धन्यवाद है। इस वाणी को कोई सुनेगा, जा ही रही है ये। मास्टर ने बेटों को दुबका लिया और दुबका के अपने घर ले गए। अब देखो भगवान ने पीछे पीछे पहुंच गया ना कर्म है। दुबका ले, अब रोआ पीटन पड़ी। स्कूल में सारे में देख लिया, बच्चा कहीं नहीं मिले। मास्टर से पूछ लिया, मास्टर ने बोला भाई हम तो ताला लगाया है, सबको निकाल के ताला खुलवा के दिखा दिया, कहीं नहीं है भाई तुम्हारे बच्चे, पता नहीं कहाँ गए। बच्चा छोटे छोटे थे। अब जाकर 3 दिन बहुत माता पिता रो रो के उनकी आंखें सूज गई। कौन की? जो बेटा से कहते थे उस बेटा की, जब उसकी शादी हो गई उसके बाद कहना जो नहीं मानता था। इतना रोया, आंखें दोनों आदमी की सूज गई, ऐसी ऐसी बड़ी हो गई। अरे सब चुप करें, मत रो, बहुत रोए, रुआसा आती भी है। तब मास्टर के मन में पता नहीं कैसी ऐसी बात आई, मास्टर ने जाके भाई उनके बच्चन को देखे आओ तो बहुत रो रहे हैं। किसी ने बोला बहुत रो रहे हैं, उनके घर तो रोआ पीटन पड़ रही है। अब मास्टर ही क्या कह रहे हैं अपने मुख से, ये तुम्हारे बेटा है? हाँ। तुम्हारी आंखें कैसे सूज गई? बेटन की वजह से। क्यों? कि बेटा मिल नहीं रहे थे, तुम्हारी आंखें सूज गई बेटन की वजह से। वहीं उसका पिता खड़ा था, बोला बेटा तेरी आंखें सूज गई अपने बेटा के लिए, और जिस वक्त मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, तो तू मुझको नहीं देखता था। आज तेरी ऊपर पड़ी है ये कहानी,
तो तुझे पता लग रही। इसी मारे मैया ये बात को समझाते हैं, कुछ आंखें से देखी भई है, अनुभव है हमारा, बहुत कछु चीजें ऐसी हैं जो हमारा तो सुबह से शाम तक जो करवाओ जो बुलवाओ अध्यात्म ज्ञान में हम तुम्हें साक्षात दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं और अच्छे से सब अपना रहना, और कोई ऐसा हमारी वाणी को सुनो। तो जय सिया राम, जय श्री राम।